Good morning, student. Now start the new topic, adjoint and inverse of a matrix. ये आपको adjoint निकालना है और इसमें inverse निकालना है. तो इसमें एक्सरसाइज आपकी है 4.5. क्वेश्चन नंबर 1. 1 2 3 4. ए मैट्रिक्स आपको गिवन दे रखा है 1 2 3 4. इसका आपको एडजॉइंट निकालना है. तो एडजॉइंट के लिए सबसे पहले हमें इसे इसमें इसकी कोफैक्टर फाइंड आउट करने होंगे. कोफैक्टर मैंने इससे पहले वाली एक्सरसाइज में बताए थे कि इसकी कोफैक्टर कैसे निकालते हैं. इसमें 4 एलिमेंट है तो इसके 4 ही कोफैक्टर होंगे. तो फर्स्टली निकालते हैं हमें कोफैक्टर ऑफ ए. तो A11 मैंने बताया था कोफैक्टर मतलब ये अगर हम ले रहे हैं तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, सिर्फ 4 बचेगा. A12 ये कैंसिल और ये कैंसिल यानी 3 आ गया आपका. A13 A21 ये कैंसिल और ये कैंसिल 2 आएगा. A22 ये कैंसिल और ये कैंसिल मीन्स 1 आएगा आपका. तो इसमें ये भी देखा. फिर इसके साइन चेंज बताए थे. इन दोनों का सम इवन है तो चेंज नहीं होगा. इन दोनों का सम ओड है, जिसका ओड सम होता है दोनों को मिला के उसका साइन चेंज करते हैं, वहाँ माइनस लाना होता है, ये इवन आ जाता है. अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल टू जो आपको रो में दे रखी है उन्हें कॉलम में लिख दीजिए, यानी ट्रांसपोज कर दीजिए इसका बस 2 और 1. ये आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स हो जाता है. ये 2/2 का है. ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 है. ये 3/3 का मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 -2 -1 3 0 2 5 1. ये एक मैट्रिक्स दे रखा है. इसमें आपको इसका एडजॉइंट निकालना है. तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसके कोफैक्टर निकालने हैं. कोफैक्टर ऑफ ए 9 एलिमेंट है तो 9 इसके कोफैक्टर होंगे. सबसे पहले आपका A11 या C11 भी लिख सकते हैं हम इसको. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम. तो इसमें कैसे चलता है कि ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये 4 बचे मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 - 0 इक्वल टू 3 आ गया आपका. ऐसे ही A21 A12 दूसरी रो और पहला कॉलम कैंसिल होता है, ये और ये कैंसिल, इसकी से मल्टीप्लाई 2 बीच में माइनस आएगा. 5 2 जा 10 प्लस के 10 हो गया. ऐसे ही आपका आएगा A13 ये 12 आ गया. A13 इस पे आ जाइए. अब देखो इस रो पे ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसकी से मल्टीप्लाई करो 0, इससे मल्टीप्लाई करो माइनस के 6 तो प्लस के 6, ये 6 आ गया आपका. ऐसे ही A21 मीन्स अब दूसरी रो पे ये वाला कैंसिल और ये वाला कैंसिल, ये -1 पीछे माइनस होता है, ये 0 आपका इक्वल टू -1. A22 दूसरी रो दूसरा कॉलम मीन्स ये वाला, इस पर ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसमें करो 1 -2 2 जा 4 इक्वल टू 5. A23 तीसरी रो पा दी इस वाले पे, मतलब ये कैंसिल और ये कैंसिल. अब ये 4 बचे, ये 0 हो जाएगा माइनस के 2 तो -2 आ गया. ऐसे ही आपका A31 में मतलब ये वाली रो थर्ड रो में आ जाएगी, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसकी से मल्टीप्लाई -5 बीच में माइनस आएगा. 3 2 जा 6 -11 आ गया. A32 अब ये वाला और ये कैंसिल, 5 1 जा 5 और 2 2 जा 4 -4 क्योंकि पीछे माइनस होता है. ऐसे ही A33 अब ये कैंसिल और ये कैंसिल, 3 + 2 ये 5 आ गया. अब साइन चेंज बताया मैंने. जिनका सम ओड आ रहा है उसका साइन देखो, ये 2 आ रहा तो इवन है, ये चेंज होगा. ये 4 आ रहा तो ये चेंज नहीं होगा. ये 3 आ रहा ये प्लस हो जाएगा. ये वाला इवन है, ये वाला ओड सम आ रहा है यानी 5 आ रहा तो चेंज हो जाता है. मतलब ये इवन है ये फिर से ओड है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा. ये आपके साइन चेंज करने होते हैं कोफैक्टर निकालने के लिए. अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब जो आपको रो में दे रखे हैं उसको कॉलम में ट्रांसपोज कर देते हैं. 3 12 6 1
5 2, 11 माइनस 1 5, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वेरीफाई करना है ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, ये वेरीफाई करिए। ये क्वेश्चन आपको वेरीफाई करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन दे रखा है ए इक्वल टू 2 3 माइनस 4 माइनस 6, ये गिवन दे रखा है। इसके अकॉर्डिंग इसको वेरीफाई करना है। तो फर्स्टली हमें इसमें एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट का तरीका वही है आपका, सबसे पहले निकालिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसकी तरह मल्टीप्लाई और इसकी तरह मल्टीप्लाई, ऐसे करते हैं। ये 12 बीच में माइनस आता है, ये भी 12, ये 0 आ गया आपका। अब आपको निकालने से कोफैक्टर, कोफैक्टर के लिए सबसे पहले a11, वही सेम कंडीशन, ये कैंसिल माइनस 6 आ जाएगा। a12 ये कैंसिल माइनस 4 आ जाएगा। a21 ये कैंसिल 3 आ जाएगा। a22 अब ये कैंसिल मीन्स 2 आ जाएगा। साइन चेंज हुआ, ये इवन है, ये ओड है, ये चेंज होगा और ये चेंज होगा, ये दोनों चेंज होंगे बस। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, जो आपको रो दे रखी है वो आपको कॉलम में चेंज कर देना, -3 और 2, ये चेंज कर देना, ये चेंज आ गया। अब आपको ये वेरीफाई करना a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपका ये रहा, एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा। तो फर्स्ट लेते हैं फर्स्ट साइड, जो पहली जो साइड है आपकी a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इससे वैल्यू रखिए। a की वैल्यू ये रही 2 3 4 6 और 6 -3 4 2, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको। मल्टीप्लाई करना मैंने पहले बताया था, इसकी इसमें करिए ये 12, इसकी इसमें करिए ये भी 12, फिर पहली रो की इसमें हो गई कॉलम में, फिर पहली रो की दूसरी में 6 3 2 6, ये भी 6 आ गया। ऐसे 24 24 और इसमें करेंगे ये भी 24 आएगा। ऐसे ही करेंगे 12 -12, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका कितना आ गया 0 0 हो गया सभी, 0 0 0 0, यानी 0 आ गया इक्वल टू। ऐसे अब सेकंड वाला पार्ट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, सेकंड पार्ट ए एडजॉइंट ऑफ इनटू ए। अब इसको पहले रखेंगे और इसको बाद में रखेंगे। ये आ गया 6 3 4 2 और इसके बाद ये रखेंगे 2 3 -4 -6, यानी एडजॉइंट पहले रखा जाएगा, ए बाद में। फिर से मल्टीप्लाई करनी है, वही जो बताई थी पहले। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही, 3 2 6 6 2 12, 3 4 12, फिर इसमें करेंगे 18 + 18, देखो इसमें करेंगे 18 और ये भी कितना आ जाएगा 18 माइनस प्लस, फिर इसमें करेंगे 8 4 2 8 -8 आएगा। ऐसे इसमें करेंगे 12 और ये भी आपका 12, तो ये भी आपका 0 मैट्रिक्स बन गया, 0 0 0 0। अब ये 0, अब लास्ट वाला कितना है ए आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, ये आपका थर्ड पार्ट, इसमें थर्ड पार्ट। तो आई की वैल्यू जैसा मैट्रिक्स यानी 2/2 का, तो 2/2 ले लेंगे, 0 बाहर है तो ये 1 0 0 1, तो ये भी सारा आपका 0 आ जाएगा, यानी तीनों साइडें इक्वल आ जाएगी इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इनवर्स। अब आपको इससे इनवर्स निकालना है। ये मैट्रिक्स मेथड है, इससे पहले जो इनवर्स निकालने का मेथड बताया था वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड था। इस मेथड से भी हम इनवर्स निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, a इक्वल टू 2 -2 4 3। इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये चीज़ें हमें निकालनी, एक तो एडजॉइंट निकालना है, एक इसमें डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मीन्स हमने ए लिया तो सीधे से इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, ये 6 हो गया, बीच में माइनस आता है 8, 4 2 8, ये आपका आ गया 14। ठीक है, अगर ये 0 आ जाता है तो इन्वर्स निकालने की हमें ज़रूरत नहीं होती है, इसमें इन्वर्स नहीं होता है।
तो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8। अब आपको निकालना है इसमें कोफैक्टर। कोफैक्टर का मीन्स जो अभी बताया था मैंने, A11 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 आ जाएगा बस आपका। A12 ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 आ जाएगा। A13 ये कैंसिल, माइनस के 2 आएगा। A22 मीन्स ये कैंसिल और ये कैंसिल, अब ये 2 आएगा। अब साइन चेंज बताया था, ये साइन चेंज होगा और ये वाला चेंज, क्योंकि इनका सम ओड आ रहा है। एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, जो आपको ऐसे दे रखे 3 -4 2 और 2, ऐसे लिख देंगे इसमें। अब ए इनवर्स निकालना, ये फॉर्मूला है। ए इनवर्स इक्वल टू 1/a की वैल्यू 14, 1/14, और ये लिख दीजिए 3 2 4 और 2। 14 से डिवाइड कर दीजिए, 3/14, 1/7, 2/7, 1/7, ये आपका ए इनवर्स आ जाता है। अब स्टार्ट करते हैं 3/3 का मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 9 है। ये सभी एक जैसे हैं, ये थोड़ा आ जाए 2 4 7 1 -1 2 3 0 1। फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी होगी। डिटरमिनेंट ऑफ ए जैसे हम पहले एक्सपेंड करके निकालते हैं, ऐसे ही निकालना है। ऐसे 2 लिया हमने, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, -1 और 0 आएगा, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें होगी और इसकी इसमें, बीच में माइनस आता है, ये बना आपका। फिर से अब ये कैंसिल और ये कैंसिल, 4 - 0 +3, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 8 - 7, ये -2 आ गया, -4 आ गया, और ये आपका 3 आ गया, माइनस ये 6 -3 बचेगा। तो ए डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अब हमें निकालने हैं इसके कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ ए, फर्स्टली A11 के लिए वही कंडीशन बिल्कुल जो अभी बताया था मैंने। तो पहली कंडीशन हमें A11 में ये जो वैल्यू बन रही है ये आएगी अंदर वाली। A12 में जो ये वैल्यू बन रही है ये वाली आ जाती है। A13 में जो तीसरी वैल्यू बची यानी 1 बच रही है, ये डायरेक्ट 3 तो हम यहीं से लिख देते हैं। इसके अलावा अब हमें और निकालने हैं, A21 मतलब दूसरी रो पहला कॉलम, इस वाले बाजू देखो। अब ये कैंसिल और ये कैंसिल, 1 -6 इक्वल टू -5 आएगा, ऐसे करने। A22 कोफैक्टर निकालने में, अब इस वाली रो में ये कैंसिल और ये कैंसिल, इसकी से मल्टीप्लाई 2, बीच में माइनस होता है, 21 आ रहा है, देखो ये प्लस के 21, तो 23 आ जाएगा। A23 मीन्स तीसरी रो इस वाले पे आ जाइए और ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 + 7 इक्वल टू 11। A31 तीसरी रो पहला कॉलम मीन्स अब ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये 0 प्लस के 3 आएगा इक्वल टू 3। A32 ये कैंसिल और ये कैंसिल, ये आ जाएगा 0 -12, ये 12 आ जाएगा। A33 अब लास्ट वाली रो में ये कैंसिल और ये कैंसिल, -2 और -4 -6, ये वैल्यू आ गई। अब इसके साइन चेंज कर दें, जिनका सम दोनों का मिला के इवन आ रहा है वो चेंज नहीं होगा, ये ओड आ रहा है ये चेंज होगा, ये इवन आ रहा है 4 ओड है, ये ओड तो ये वाला चेंज होगा, ये वाला ओड है तो ये वाला चेंज होगा, और ये वाला ओड है तो ये वाला चेंज आ जाएगा, यानी उसको चेंज कर देना जिसका सम आपका इन दोनों को मिला के ओड आ रहा है। अब आपको निकालना ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखना है इसमें, ए इनवर्स इक्वल टू ये है 1/3 माइनस के 1/3, और एडजॉइंट क्या बनेगा आपका, जो आपको रो में दे रखी है उसको आपको ट्रांसपोज करके कॉलम में लिख देना, -1 -4 1 5 23 11, लास्ट देखो 3 12 -6, ये आपका ए इनवर्स आ जाएगा।